English Mridang, Unit 1, Chapter 2, Seeing Without Seeing. Little Oshankla returned from the school. एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम ओसांकला है रिटर्न्ड वापस आई फ्रॉम द स्कूल स्कूल से। एक छोटी बच्ची सांकला स्कूल से वापस आई। शी ओपन द डोर क्वाइटली। शी उसने ओपनड खोला द डोर दरवाज़ा क्वाइटली धीरे से। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। शी कैप्ट हर बैग ऑन द टेबल क्वाइटली। शी उसने कैप्ट रखा हर बैग अपना बस्ता ऑन द टेबल पर क्वाइटली धीरे से। उसने अपना बैग टेबल पर बहुत धीरे से रखा। हर मदर लुक्ड एट हर उसकी मदर माँ लुक्ड देख रही थी एट हर उसकी तरफ। उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। ओसांकला यू आर वेरी क्वाइट टुडे सैड एवा। तब एवा ने कहा ओसांकला यू आर वेरी क्वाइट, तुम बहुत चुप हो। टुडे आज। ओसांकला तुम आज बहुत चुप हो। डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल। और पूछा डिड एनीथिंग हैपन, क्या कुछ हुआ था इन द स्कूल में। एवा ने पूछा तुम आज बहुत चुप हो, क्या स्कूल में कुछ हुआ था। फिर ओसांकला कहती है यस एवा, हाँ एवा। अ न्यू बॉय केम टू आवर स्कूल। अ न्यू बॉय एक नया लड़का केम आया टू आवर स्कूल हमारे स्कूल में एक नया लड़का आया था। ही सिट्स इन अ क्लास। ही वह सिट्स बैठता है इन अ क्लास हमारी क्लास में। वो हमारी क्लास में बैठता है। यस सैड एवा लिसनिंग टू ओसांगला। ओसांगला को सुनते हुए एवा ने कहा यस हाँ एंड प्लेसिंग बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल। और रखने लगी बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल, दूध और बिस्किट को टेबल पर। द टीचर हेल्प हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क सैड ओसांगला ने कहा। टीचर ने हेल्प्ड मदद की हिम उसकी सिट इन द फ्रंट डेस्क सबसे आगे वाली सीट पर बैठने के लिए। टीचर ने सबसे आगे वाली सीट पर बैठने के लिए उसकी मदद की। ही वेयर्स ब्लैक ग्लासेस। वेयर्स का मतलब होता है पहने हुए थे, ब्लैक ग्लासेस काले चश्मे। उस बच्चे ने काला चश्मा पहना हुआ था। ही कैन नॉट सी वो देख नहीं सकता था। ही विल कम एवरी डे वो हर दिन आएगा। हाउ ही विल डू थिंग्स वो कैसे करेगा सब कुछ। एवा ने कहा फिनिश योर बिस्किट्स एंड मिल्क अपनी बिस्किट और दूध को ख़त्म करो। दैन वी विल प्ले अ न्यू गेम फिर हम एक नया गेम खेलते हैं। यस लेट अस प्ले सैड ओसांगला ने कहा ठीक है चलो खेलते हैं। शी टाइड अ स्कार्फ ओवर ओसांगलास आईज। शी उन्होंने टाइड बांध दिया अ स्कार्फ ओवर के ऊपर ओसांगलास आईज ओसांगला की आंखें। उन्होंने ओसांगला की आंखों के ऊपर एक स्कार्फ बांध दिया। नाउ टेल मी व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड सैड एवा। फिर एवा ने कहा नाउ टेल मी अब बताओ व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। हाउ कैन आई आस्क्ड ओसांगला ने पूछा हाउ कैन आई मैं कैसे कर सकती हूँ। माई आईज आर क्लोज्ड मेरी आंखें तो बंद हैं। आई कांट सी मैं नहीं देख सकती। यू कैन फाइंड आउट सैड एवा ट्राई इट। एवा ने कहा तुम बता सकती हो। ट्राई इट कोशिश करो। एवा हैज अ रोज इन हर हैंड। एवा के हाथ में एक गुलाब था। व्हाट डू आई होल्ड मैंने क्या पकड़ा हुआ है। शी आस्क्ड उसने पूछा। ओसांगला टच इट ओसांगला ने उसे टच किया मतलब छुआ। इट इज समथिंग सॉफ्ट ये कुछ सॉफ्ट है मतलब मुलायम है। अ फ्लावर एक फूल। शी सैड उसने कहा। यस सैड एवा ने कहा हाँ बट व्हाट फ्लावर इज इट लेकिन ये बताओ ये कौन सा फ्लावर है। स्मेल इट इसे सूंघो। ओसांगला बैंड फॉरवर्ड एंड स्निफ्ड एट इट। ओसांगला बैंड झुकी फॉरवर्ड आगे की तरफ एंड स्निफ्ड सूंघा एट इट उसके ऊपर। ओसांगला आगे की तरफ झुकी और उसने फूल को सूंघा। इट्स अ रोज ये तो एक गुलाब है। शी क्राइड उसने बहुत जोर से कहा ये तो एक गुलाब है। गुड सैड एवा ने कहा गुड बहुत अच्छा। नाउ ट्राई अनदर थिंग
चलो अब एक और चीज ट्राई करते हैं। What do I hold? मैंने क्या पकड़ा है? She held a small bell in her hand. उसके हाथ में एक छोटी सी बैल थी, घंटी थी। She shook it. उसने उसे shook मतलब हिलाया। ट्रेन ट्रेन, उससे क्या आवाज आ रही थी? ट्रेन ट्रेन। I know, said Usangla with joy. उसांगला ने with joy खुश होते हुए कहा, I know, मैं जानती हूँ। It is the bell. ये तो एक घंटी है। The small bell that gives such a musical sound. एक छोटी घंटी जो ऐसी आवाज करती है। I can hear it. मैं सुन सकती हूँ एवा। उसांगला took the bell. उसांगला ने उस बैल को लिया and shook it herself. और खुद से हाथ में लेकर बजाने लगी। Smart girl. होशियार लड़की, said एवा। एवा ने कहा। Then Eva took a glass in her hand. उसके बाद एवा ने अपने हाथ में क्या ले लिया? एक गिलास। What is it? ये क्या है? What do I hold now? अब मैंने क्या पकड़ा है? Do you know? क्या तुम जानती हो? She asked. एवा ने पूछा। सांगला touched it. उसांगला ने उसे छुआ। It is a glass. ये एक ग्लास है। She said. उसने कहा। She put one finger slightly into the glass. उसने पुट का मतलब डाली, वन फिंगर एक उंगली, स्लाइटली धीरे से इनटू द ग्लास ग्लास में। उसने अपनी एक उंगली उस ग्लास में धीरे से डाली। अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक पानी का ग्लास है। आर यू श्योर? तुम्हें पक्का पता है? आस्क्ड एवा। एवा ने पूछा। इट कुड बी मिल्क और जूस। ये दूध और जूस भी तो हो सकता है। उसांगला टेस्टेड इट। उसांगला ने उसे टेस्टेड मतलब चखा। ओह, शी क्राइड। उसने जोर से कहा, ओह, इट इज नॉट वाटर। ये पानी नहीं है। इट इज ऑरेंज जूस। ये एक ऑरेंज जूस है। एवा लाव्ड। एवा हंसी। गुड गर्ल, अच्छी लड़की। शी सैड। उसने कहा। नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ। अब मैं स्कार्फ को हटाऊंगी। यू मस्ट टेल व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने कौन है। शी सैड। उसने कहा। शी टुक ऑफ द स्कार्फ। उन्होंने स्कार्फ उतार दिया। उसांगला ब्लिंक्ड एंड लुक्ड एट हर। उसांगला ब्लिंक्ड मतलब सांगला ने पलकें झपकाई एंड लुक्ड एट हर और उसकी तरफ देखा। इट इज यू। ये तुम हो एवा। शी शाउटेड विद जॉय। उसने खुशी से चिल्लाया। शाउटेड का मतलब चिल्लाया, जॉय का मतलब खुशी। उसने खुशी से चिल्लाया, ये तुम हो एवा। आई सी यू। मैं तुम्हें देख सकती हूँ। दैट वॉज अ वंडरफुल गेम एवा। ये एक बहुत अच्छा गेम था। सैड उसांगला। उसांगला ने कहा। सो उसांगला, सैड एवा। एवा ने कहा। इफ अ चाइल्ड कांट सी, अगर एक बच्चा नहीं देख सकता, देयर आर अदर वेज ऑफ फाइंडिंग आउट थिंग्स। और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं फाइंडिंग आउट थिंग्स, किसी भी चीज़ को पहचानने के। और कई भी रास्ते होते हैं। बट द चाइल्ड में हैव सम डिफ़िकल्टीज। लेकिन हाँ, बच्चे को थोड़ी डिफ़िकल्टीज, परेशानी हो सकती है। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फ्रेंड्स विद द न्यू बॉय। आई होप, मैं आशा करती हूँ, ऑल ऑफ यू, तुम सभी, विल बी फ्रेंड्स विद द न्यू बॉय। फिर एवा कहती है कि मैं तुम सबसे आशा करती हूँ कि तुम सब लोग उसके दोस्त बनोगे। यस एवा, सैड उसांगला। उसांगला ने कहा, हाँ एवा, हम उसके दोस्त बनेंगे। हम सबके पास 5 सेंसेस होते हैं। कौन कौन से? एक हमारी आईज जिससे हम देखते हैं, एंड एक हमारी नोज जिससे हम सूंघ सकते हैं, और एक हमारा मुंह जिसमें होती है टंग, उससे हम चख सकते हैं, और एक होते हैं हमारे ईयर्स जिनसे हम सुन सकते हैं, और एक होती है हमारी स्किन, त्वचा, जिससे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे वो बच्चा देख नहीं सकता था, उसका एक सेंस कम था, लेकिन वो सुन सकता था, बोल सकता था, और चख सकता था, सूंघ सकता था, छूकर पता लगा सकता था, है ना? इसलिए वो अपने काम कर सकता था। तो दिस इज द स्टोरी। नाउ हियर वी हैव सम साइड वर्ड्स। साइड वर्ड कौन से होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो हम स्टोरी या पोम के दौरान पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट इज। इसका मतलब होता है। दिस इज माई बुक। ये मेरी बुक है। फ्रॉम का मतलब होता है से।
I bought these mangoes from this shop. मैंने ये मैंगोज इस दुकान से खरीदे थे. नेक्स्ट इज what. क्या. What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? नेक्स्ट इज on. My pan is on the table. मेरा पैन एक टेबल के ऊपर है. नेक्स्ट इज how. कैसे. How are you? तुम कैसे हो? नेक्स्ट इज and. और. I like mango and apple. मुझे आम और सेब पसंद है. नेक्स्ट इज it. it का मतलब होता है यह. It is a nice dress. ये एक सुंदर ड्रेस है. नेक्स्ट इज me मतलब मुझे. Do you like me? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? नेक्स्ट इज our मतलब हमारा. This is our classroom. ये हमारा क्लासरूम है. नेक्स्ट इज some. some का मतलब होता है कुछ. I want some water. मुझे कुछ पानी चाहिए. लास्ट इज other. other का मतलब होता है कोई और. I want other shoes. मुझे कोई और जूते चाहिए. Move to the next section. New words. फर्स्ट इज quiet. quiet मतलब बिना आवाज किए धीरे से शांति से. She opened the door quietly. उसने बहुत धीरे से दरवाजा खोला. नेक्स्ट इज front. front का मतलब सबसे आगे वाला. He sits on the front seat. वो सबसे आगे वाली सीट पर बैठता है. नेक्स्ट sniff. sniff का मतलब होता है सूंघना. She sniffed the rose. उसने रोज को सूंघा. नेक्स्ट इज remove. remove मतलब हटा देना, खत्म कर देना. I'm removing nail paints from my nails. मैं अपने नाखूनों से नेल पेंट को हटा रही हूँ. नेक्स्ट इज joy मतलब खुशी. She jumped with the joy. वो खुशी से उछल पड़ी. नेक्स्ट इज blink. blink का मतलब पलकें झपकाना. She blinked when I removed a scarf from her eyes. जब मैंने उसकी आंखों से स्कार्फ को हटाया तो उसने ब्लिंक किया, पलकें झपकाई. नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज मतलब मुश्किलें. द चाइल्ड मे हैव सम डिफिकल्टीज. बच्चे को थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. लेट अस स्पीक. ओसांगला कॉल्स हर मदर एवा. ओसांगला अपनी माँ को एवा कहती है. व्हाट इज द वर्ड फॉर मदर इन योर मदर टंग? आपकी भाषा में आप अपनी मदर को किस नाम से बुलाते हो? मम्मी कहते हो, माँ कहते हो, या फिर आई कहते हो, अम्मी कहते हो, अम्मा कहते हो. बहुत सारे नामों से बच्चे मम्मा को बुलाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज क्लोज योर आईज. अपनी आंखें बंद करो. इमेजिन और सोचो. When your eyes are closed, जब आपकी आंखें बंद होंगी, how would you identify the following? आप इन सब चीजों को कैसे पहचानोगे? फर्स्ट है water मतलब पानी. पानी को आप आंखें बंद करके कैसे पहचानोगे? By touch. हम उसे छूकर पहचानेंगे, राइट? क्योंकि पानी हमेशा छूने में गीला गीला लगता है, राइट? नेक्स्ट इज फ्लावर. फ्लावर को हम कैसे पहचानेंगे? हम उसे पहचानेंगे बाय टच और स्मेल. हम उसे छुएंगे और उसका शेप पता करेंगे और फिर उसे स्मेल करेंगे. फिर हमें आंसर मिल जाएगा कि वो किस चीज़ का फ्लावर है. नेक्स्ट इज शुगर. शुगर का हम कैसे पता लगाएंगे? बाय टेस्ट. हम उसे चख कर शुगर का पता लगाएंगे, है ना? शुगर मीठी मीठी होती है ना खाने में, और उसके दाने दाने होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ अ क्लैपिंग साउंड. क्लैपिंग की आवाज कहाँ से आ रही है, ये आप कैसे पहचानोगे? हम उसे सुनकर पहचानेंगे, है ना? मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. लेट अस ड्रॉ. यहाँ पर हमें कुछ ड्रॉ करना है. ड्रॉ टू थिंग्स विच यू लाइक टू स्मेल. ऐसी दो चीजें ड्रॉ करनी है जिनकी खुशबू, जिसकी स्मेल हमें बहुत अच्छी लगती है. सो आई एम ड्रॉइंग हियर अ रोज. गुलाब की स्मेल हम सबको अच्छी लगती है ना? सो आई एम ड्रॉइंग हियर अ रोज. एंड विच फ्लावर डू यू लाइक? एंड आई एम ड्रॉइंग हेयर मोंगरा फ्लावर. मोंगरा फ्लावर की स्मेल भी बहुत अच्छी होती है ना? आपने कभी देखा है? छोटे छोटे सफ़ेद कलर के फूल होते हैं. ओके, आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी फूल ड्रॉ कर सकते हो. ओके, नाउ मूव अहेड. ड्रॉ टू थिंग्स विच यू लाइक टू टेस्ट. अब यहाँ पर हमें ऐसी दो चीज़ें ड्रॉ करनी है जो हमें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं. वी कैन ड्रॉ हेयर ऑरेंज, बनाना, मैंगो, एनी स्वीट. ओके, सो आई एम ड्रॉइंग हेयर एन ऑरेंज. मैं यहाँ पर ऑरेंज को ड्रॉ कर रही हूँ. एंड आई एम ड्रॉइंग हेयर गुलाब जामुन, और मैं यहाँ पर गुलाब जामुन को ड्रॉ कर रही हूँ.
आप यहाँ पर कोई भी अपनी पसंद की चीज ड्रॉ कर सकते हो एंड यू कैन शेयर दीज ड्रॉइंग्स विद योर फ्रेंड्स. ओके, मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. लेट अस राइट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हमारे पास यहाँ पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. फर्स्ट इज ओसांगला वॉज वेरी क्वाइट वन डे. एक दिन ओसांगला क्या थी? बहुत क्वाइट मतलब चुप चुप सी थी. नेक्स्ट इज अ न्यू डैश केम टू ओसांगला's स्कूल. ओसांगला की स्कूल में एक नया कौन आया था? बॉय, लड़का आया था ना. सो वी राइट हियर BOY बॉय. नेक्स्ट इज एवा प्लेस्ड डैश एंड डैश ऑन द टेबल. एवा ने टेबल पर क्या रखा था? याद है? बिस्किट्स और मिल्क, राइट. एवा ने टेबल पर कुछ बिस्किट्स रखे थे और दूध रखा था. नेक्स्ट इज एवा प्लेड अ न्यू डैश विद ओसांगला. ओसांगला के साथ क्या खेला था? एक नया गेम, राइट. सो वी राइट हियर गेम. नेक्स्ट इज ओसांगला क्राइड. ओसांगला चिल्लाई, ओह इट इज नॉट वाटर. ये पानी नहीं है. इट इज डैश जूस. वो क्या था? ऑरेंज जूस. सो वी राइट हियर ऑरेंज. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. What activities do you like to do with your family members? ऐसे कौन से काम हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने परिवार के लोगों के साथ करना पसंद करते हो? Write about them. यहाँ पर हमें उनके बारे में लिखना है. One has been given as an example. जिसमें से एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है. That is, I like to walk with my grandfather. मुझे अपनी दादाजी के साथ चलना पसंद है और we can say टहलना पसंद है. अब आप बताओ कि आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या करना पसंद है. आई कैन राइट हियर आई लाइक टू कुक विद माई मॉम. मुझे मेरी माँ के साथ में खाना बनाना पसंद है. एंड वी कैन राइट हियर आई लाइक टू प्ले विद माई सिबलिंग्स. सिबलिंग्स का मतलब होता है हमारे भाई या बहन होते हैं ना, उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं. तो मुझे मेरे भाई बहन के साथ खेलना पसंद है. यू कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. राइट 5 थिंग्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ. यहाँ पर ऐसी 5 चीज़ें लिखनी है जो आप अपने आप से कर सकते हो. वन एग्जाम्पल इज प्रोवाइड फॉर यू. यहाँ पर एक एग्जाम्पल पूरा किया हुआ है. दैट इज आई कैन टेक अ बाथ बाय माई सेल्फ. मैं खुद से नहा सकती हूँ. मतलब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है. जैसे कुछ बच्चों को मम्मी नहलाती हैं, कुछ को पापा नहलाते हैं, नहीं तो दादा दादी नहलाते हैं, राइट. आप अपने आप से नहा सकते हो ना, राइट. अब यहाँ पर हमारे पास 4 और ब्लैंक्स हैं. हमें उसे फिल करना है. ओके, आई कैन ईट बाय माई सेल्फ. मैं अपने आप से खा भी सकता हूँ ना. हम अपने आप से खा सकते हैं, राइट. सो वी कैन राइट हियर आई कैन ईट बाय माई सेल्फ. नेक्स्ट इज आई कैन रीड माई सेल्फ. मैं खुद से पढ़ सकता हूँ. क्या आप पढ़ सकते हो? क्या आप रीड कर सकते हो? येस और नो. अगर हाँ तो आप यहाँ पर लिखेंगे. अगर नहीं, आपको हेल्प लगती है तो आपको यहाँ पर कुछ और लिखना है. ओके, नेक्स्ट वी कैन राइट हियर आई कैन डू माई होमवर्क बाय माई सेल्फ. मैं अपना होमवर्क खुद से कर सकता हूँ. क्या आप कर सकते हो या फिर आपको हेल्प लगती है मम्मी या बड़ी दीदी या भाई की या पापा की? नेक्स्ट वी कैन राइट हियर आई कैन गो टू स्कूल बाय माई सेल्फ. मैं अपने आप से स्कूल जा सकता हूँ. क्या आप जा सकते हो या फिर आपको पापा या मम्मी छोड़कर आते हैं? अगर स्कूल पास में होता है तो हम खुद ही जा सकते हैं, राइट. और अगर दूर होता है हमें किसी और की हेल्प लेनी ही पड़ती है. आप यहाँ पर और भी बहुत चीज़ें लिख सकते हो. जैसे आई कैन राइट बाय माई सेल्फ. मैं अपने आप से लिख सकता हूँ. आई कैन रेडी बाय माई सेल्फ. मैं अपने आप से तैयार हो सकता हूँ, राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. लेट अस डू. चलो कुछ करते हैं. Our eyes do so much for us. हमारी आंखें हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं. We should take care of our eyes. हमें अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहिए. Read the words in the bubbles below. बबल में जो वर्ड्स दिए हैं उन्हें पढ़ना है और इसी के साथ में उनमें टिक करना है. Put a right for whatever is good for our eyes. हमारी आईज के लिए जो चीज़ अच्छी है उसके लिए हमें राइट टिक करना है. And put a cross for whatever is not good for our eyes. और उस चीज़ के लिए हमें क्रॉस करना है जो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं है. ओके, सो द फर्स्ट इज सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और ड्राइंग. हमें हमेशा रीड करते वक्त मतलब पढ़ते वक्त और ड्रॉ करते वक्त सीधे बैठना चाहिए. इज इट गुड फॉर आवर आईज? यस, सो वी टेक हियर राइट. नेक्स्ट इज
सिट वेरी क्लोज टू द टीवी, टीवी के बहुत नज़दीक बैठकर देखना चाहिए। दिस इज हार्मफुल फॉर आवर आइज, राइट? ये हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह होता है। सो वी टेक हेयर क्रॉस। नेक्स्ट इज स्टार एट द सन, सूरज को घूर कर देखना चाहिए। नो, सूरज की तरफ कभी भी डायरेक्टली नहीं देखते हैं, उससे आंखें खराब हो सकती हैं। ओके, सो वी मार्क हेयर क्रॉस। नेक्स्ट इज रीड इन गुड लाइट, मतलब सही रोशनी में हमें पढ़ना चाहिए, ना ही बहुत कम रोशनी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा, राइट? सो दिस इज गुड फॉर आवर आईज, सो वी टेक हेयर राइट। नेक्स्ट इज ईट कैरेट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत सारी गाजरें और सब्जियां खाना। यस, कैरेट्स में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए और आईज के लिए अच्छे होते हैं। दिस इज गुड फॉर आवर आईज, सो वी टेक हेयर राइट। नेक्स्ट इज प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द मोबाइल, फोन पर बहुत लंबे समय तक खेलते रहना। नो, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर आईज, ये हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत देर तक मोबाइल पर लगे रहने से हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं, जिससे धीरे धीरे ऐसा करते रहने पर हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। दिस इज नॉट गुड फॉर आवर आईज, ओके, सो वी टेक हेयर क्रॉस। नेक्स्ट इज क्लोज आईज एंड स्प्लैश वाटर ऑन आईलिड्स, हमें अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और उन पर पानी के छिड़काव करना चाहिए, मतलब छींटे मारनी चाहिए। इज इट गुड फॉर आवर आईज? यस, सो वी टेक हेयर राइट। नाउ आई एक्सरसाइज, अब हमें आई एक्सरसाइजेस करनी है। इस एक्सरसाइज से हमारी आंखें अच्छी होती हैं और हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आई साइट इम्प्रूव होती है। ओके, नाउ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, लुक अप, हमें ऊपर देखना है। कैसे देखेंगे? अपने सर को एकदम स्टेबल सामने की तरफ रखना है और केवल आंखें ऊपर ले जानी है। ओके, नेक्स्ट लुक डाउन, आपका सर बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, केवल आपको आंखों को मूव करना है। ओके, नेक्स्ट लुक राइट, नाउ लुक लेफ्ट। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको अपनी आंखों से देखने की कोशिश करनी है। लाइक ऊपर कर रहे हो तो ऊपर की चीज देखने की कोशिश करनी है, नीचे कर रहे हो तो नीचे की चीज देखने की कोशिश करनी है। ओके, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और पिक्चर्स दिए हुए हैं, चलो इन्हें रीड करते हैं। फर्स्ट इज एन ऑक्स, क्या है ये? एन ऑक्स। नेक्स्ट इज एन otter, an otter, an orange, an orange। अब आपने ध्यान दिया, यहाँ पर हम एन लगा रहे हैं, किसकी साउंड के आगे? ओ की साउंड के आगे। बॉबल्स जानते हो, बॉबल्स में कौन कौन से साउंड होते हैं? अ, ए, ओ, यू, आई, ई, राइट? ये सारे साउंड्स वॉल्स के साउंड्स होते हैं, राइट? और इन साउंड्स के साथ में हम हमेशा ए एन लगाते हैं। ऊपर के तीनों एग्जाम्पल्स में क्या है? ऑक्स, ओ साउंड है ना, इसलिए हमने यहाँ पर ए एन लगाया है। ऑटर, इसमें भी ओ साउंड है, इसलिए हमने इसमें ए एन लगाया है। ऑरेंज, इसमें भी ओ साउंड है, इसलिए हमने इसमें एन लगाया है। ओके, नेक्स्ट इज अ फॉक्स, यहाँ पर कौन सा साउंड है? फॉक्स, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम ए लगाते हैं। अ फॉक्स, अ डॉट, यहाँ पर डी के साथ में हमने ए लगाया है, क्यों? डी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट? नेक्स्ट इज अ टॉप, टी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट? टॉप, अ टॉप। नेक्स्ट इज अ क्लॉक, क एक कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट? इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया है, अ क्लॉक। नेक्स्ट इज अ लॉक, ल एक कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट? सो हमने यहाँ पर ए लगाया है, अ लॉक। लास्ट इज अ फ्रॉक, अगेन यहाँ पर फर्स्ट साउंड है, फ्रॉक, इसीलिए हमने यहाँ पर ए लगाया है। सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ में हम ए लेटर लगाते हैं और सारे वाउल्स के साउंड के संग में हम ए एन लगाते हैं। ओके, so this is the end of this video. If you really like this video, then do subscribe and share to others.
I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, and be happy.